अधीक्षक नागेंद्र सिंह की अगुवाई में दमोह थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर ने पुलिस बल के साथ दमोह में दिखाई शक्ति। लगातार कार्रवाई जारी। इस समय सीधी तस्वीर आपकी जनता दल न्यूज़ पर देख रहे हैं, जहां पर दमोह थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर पुलिस बल के साथ महाराज कौंसले देव के दरबार पहुंचे हैं, जहां पर भक्त दिखाई नहीं दे रहे। तो सीधे देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई हुई है दिन भर। से अपील की जाती है कि अपने घरों में ही रहें। सभी दमोहवासी भाइयों एवं बहनों, आप लोग अपने खुद के जीवन की सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की जान की सुरक्षा के लिए आप घरों में रहें, अपने बच्चों को भी घर में रखें। रोड पे क्यों घूम रहे हो भाई? अंदर जाइए। क्यों घूम रहे हो? क्या काम है आपको? चलिए सीधे घर पे। अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। पुलिस का लगातार अपडेट के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार कवरेज कर रही है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दमोह थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर, जो लगातार पुलिस बल के साथ दमोह की गली गली घूम करके लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, और हमारे साथ वो लगातार आपको सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तोमर साहब क्या कहेंगे सर आपकी सुरक्षा के? जैसा सभी को मालूम है, ये विश्वव्यापी महामारी है जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है। तो ये चूँकि संक्रमित है, एक आदमी से दूसरे व्यक्ति पहुंचता है और जितने लोग संपर्क में आते जाते हैं सबको अपनी चपेट में लेता जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, शासन प्रशासन ने, यहाँ के कलेक्टर साहब ने, हमारे एसपी साहब ने निर्देश दिए कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की जान की सुरक्षा के लिए घरों में रहें,
इसीलिए हम सब लोग पेट्रोलिंग के तौर पे लोगों से अपील कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर करके, और चेकिंग पॉइंट भी बनाए हैं। वहाँ भी कोई भूला भटका आता है तो उससे भी अपील करते हैं कि आप अपने परिवार की, खुद की सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए, पूरे दबोवासियों की सुरक्षा के लिए अपने घरों में रहिए। इस समय देखा जाए तो इस प्रकोप महामारी में इसका फायदा कहीं ना कहीं कालाबाजारी में लोग कर रहे हैं। कई दुकानदार ऐसे लोग हैं जो महंगे दामों में राशन पानी दे रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। ऐसे में क्या हो सकता है, अभी ऐसी हमारे पास में कोई सूचना नहीं आई है, और अगर आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोग जो घरों में अगर किसी को सूचना देना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 99 26 26 1200, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो इसमें अपने घरों से ही लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, शिकायत मुझे भेज सकते हैं, मैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करूँगा। सर, बाजार खुलने का जो समय आपने निर्धारित किया, क्या समय है और किस हिसाब से दुकानें खुलेंगी और किस हिसाब से उनको सामान दिया जाएगा, क्या गाइडलाइन है? दवो कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, 1 किलोमीटर के अंदर है, और लोग 1-2 घंटे में आसानी से दुकानों से सामान ले सकते हैं। फिर भी हमने शासन की गाइडलाइन के हिसाब से जो जन सामान्य के जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे किराना है, खाने पीने का सामान है, दवाई है, गैस वगैरह है, और भी जो फल हैं, सब्जियां हैं, तो इनकी दुकान सुबह से लेके हमने 10 बजे तक तो आराम से खुली रहे, और आदमी 4-5 घंटे में आराम से सामान ले सकता है। सर, हमने ये देखा है कि दुकानों में लोग भीड़ लगा करके सामान खरीदारी कर रहे हैं। 20 से 25 लोग एक दुकान में घुस जाते हैं, जबकि यह शासन का गाइडलाइन है से लेकर 2 मीटर का फासला होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं रियायत नहीं बरती जा रही लोग। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमें ऐसे सूचना मिलती है तो हम तत्काल जाके लोगों को समझाते हैं और इतर बितर करते हैं, और इस चीज़ के लिए यहाँ की वासियों को, जो भी दबो क्षेत्र के है, जो भी अपनी और खुद की और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, उनको स्वयं भी पालन करना चाहिए कि वो भीड़ में ना जाएं। भीड़ में जाना ही इस बीमारी का मेन कारण है। अगर भीड़ में नहीं जाएंगे, जितने आप अकेले रहेंगे उतने आप सुरक्षित रहेंगे। ये बीमारी बाहर जाने से ही आएगी। आप घरों में सुरक्षित रहेंगे, अकेले रहेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। आता समझा रहे हैं और समझाएंगे, अगर इसके बावजूद नहीं मान रहे हैं तो तत्काल इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की गाइडलाइन को यदि देखा जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं तत्काल सूचना करें। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं तो वो कह रहे हैं अस्पताल ना भेजें, उनको घर पर ही इलाज कराएं। ऐसे में गांव में बड़ी भयावह स्थिति है, गांव के लोग घबरा रहे हैं कि इनका लिए कोई उपाय। इसमें क्या है कि वैसे तो आजकल सोशल मीडिया है, पेपर है, शासन ने भी टीवी चैनलों के माध्यम से और भी कई सारे माध्यम है। सोशल मीडिया आज की तारीख में सबसे सशक्त माध्यम है। तरह तरह की मतलब जो जानकारी है, जो सही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सबके पास में उपलब्ध है। फिर भी अगर ऐसे किसी को लग रहा है तो एक हेल्पलाइन नंबर है 104, उस पर सूचना करें। शासन ने टीम बनाई है, वो टीम आके जांच करेगी, और अगर इससे संक्रमित कोई पाया जाता है या सस्पेक्टेड है तो उसको आइसोलेशन में रख के और उस पर नज़र रखी जाएगी, और उसका जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, वो दिया जाएगा। दबो क्षेत्र में जितने भी आसपास जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनकी सूची आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ सकती है क्या? हाँ, अगर किसी को समस्या है और ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है किसी गांव वाले या कस्बा वासी के में, तो तत्काल मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे बताएं और मैं जो भी टीम है उससे उनकी जांच करवाऊंगा। दूसरा ये कहेंगे सर, कोई हेल्पलाइन नंबर जारी है शासन की तरफ से? शासन की तरफ से 104 नंबर है, उस पर कॉल करें, और अगर कोई जानकारी है इस संबंध में कोरोना वायरस से तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। तो हमारे साथ दबो थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर लगातार जुड़े हुए। कोंच रोड का दृश्य दूर दूर तक देखेंगे, पुलिस बल यहाँ पर खड़ा हुआ है। हर दुकान पर आप देखेंगे तो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। प्रत्येक दुकान पर निगाह की जा रही है। कोई भी दुकानदार हो, कोई भी हो, तो यहाँ आस पास दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। आपने उन पर रोक लगा दी है तो क्या करें? मंडी में चूंकि भीड़ लगती है तो वहाँ से कोई व्यक्ति नहीं जाए खरीदने के लिए, हमने अपील की है। तो नगर पालिका से संपर्क करके, आपस में तालमेल करके, हमने वहाँ जो ठेले हैं वो गली गली जाके सब्जी और फल देंगे, और राशन की दुकान का भी रहा, वहाँ से ले सकते हैं एक एक करके तो लें। नहीं तो अगर किसी को घर पे ही सामान मंगाना है खाने पीने संबंधी, तो दुकानदार का नंबर है, आप उसको फ़ोन करेंगे तो वो आपको घर पे देने जाएगा। ऐसी हम लोगों ने और नगर पालिका ने व्यवस्था की है। दबो में बहुत से ऐसे मेडिकल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक आपने सब बंद करवा दिए। ये प्राइवेट क्लिनिक है, सामने आप देख सकते हैं, ये अभी शटर लगा हुआ है, बंद है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मेडिकल जो आपने छूट दे रखी है वो लोग खुद इलाज करने लगे हैं, खुद इंजेक्शन लगाते हैं, तो इनके लिए क्या है?
मेडिकल वाले सिर्फ मेडिसिन बेचें, वो इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं है। इंजेक्शन डॉक्टर लगाएंगे जिन्होंने इसमें जिसकी योग्यता है, और अगर ऐसी सूचना आई नहीं है, अगर आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे ये कोरोना वायरस से फैला हुआ है जी, इसके संबंध में श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा मेरी ड्यूटी लगाई गई है जी। कि कोरोना से वायरस से कौन कौन लोग बाहर से आए हुए जी। हैं उनको चिन्हित करने के लिए मुझे सूचित करें। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 99-264-87-039। जी। इसमें अवगत कराएं कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करवा, मुझे व्हाट्सएप पे सूचित करवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे सूची बता सकते हैं? सूची कि कौन कौन उनकी मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जांच करवाने को तो कहूँगा। आपके साथ किन किन लोगों की ड्यूटी आप? मेरे साथ श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय हैं, जी। मेरे मुख्यालय पटवारी भी हैं, जी। मैं भी हूँ जी, और कोटवार भी है मेरे। जी। तो आप आसपास के सभी गांवों में इस समय पहुंच पा रहे हैं क्या? मैं अपने संबंधित सभी गाँवों में संपर्क कर रहा हूँ, बराबर घूम रहा हूँ। तो आपको मरीज मिल रहे हैं जो बाहर से एंट्री हो रही है? नहीं, अभी तो मुझे कोई एक मर्जी नहीं मिला। बाहर से लोग आए हैं, उनकी जांच करवाने के स्वास्थ्य विभाग में भेज रहा हूँ। उनकी सूची तैयार कर रहे हैं? तैयार। क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे जो गांव में लोग घबरा रहे हैं कि ये बाहर से आए हैं, इनको बीमारी हो सकती है, उनको लिए कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो उनको जांच करवाएं, अपना सुरक्षित रहें, कि किसी के संपर्क में ना आए, अपनी दूरी बनाए रखें, घर में अकेले में रहें, अपने घर में अंदर ही रहें। तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के आप नियमित सदस्य बन सकते हैं। और हम और आप कोरोना जैसी महामारी, इस गंभीर समस्या से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। जय हिंद।